मेरा टैलेंट तो आप तब रिस्पेक्ट दोगे जब मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा, उससे पहले मेरे टैलेंट की कोई कदर नहीं है। ट्रू। जब मैं एक दिन बड़ा बन जाऊंगा, आप मुझे जानने लगोगे, आप बोलोगे क्या टैलेंटेड लड़का है यार, एक्टिंग भी जानता है, डांस भी जानता है, जिम्नास्टिक भी जानता है, सब कुछ जानता है। हाँ। बाकी जो नहीं जानता सीख जाता है। अगर मुझे मौका मिले तो मैं अपने भगवानों के साथ उनकी एक मूर्ति बना के लगा दूं, और मैं रोज़ सुबह उठ के हाथ जोड़ के, जैसे मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ ना रोज़ सुबह, ऐसे एक आरती बननी चाहिए, मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। मैंने एक काली पीली वाले जो ड्राइवर्स होते हैं, टैक्सी ड्राइवर, उनसे पूछा था सर अंधेरी कैसे जाते हैं, और उन्होंने बोला था कि एक काम करो, वहाँ से दो पटरी चेंज करो, वो ट्रेन जाएगी फास्ट ट्रेन, अंधेरी उतार देगी। तो मुझ जैसे लड़के को तो ये भी नहीं पता था बैंटा से अंधेरी कहाँ से, क्योंकि मुझे जॉब की अपॉर्चुनिटी बॉम्बे में मिल गई। अब समझे, दैट्स हाउ आई केम टू द सिटी। तो आई वाज क्लियर दैट आई हैव टू हैव सम सोर्स ऑफ मनी कमिंग इन। आई केम टू द सिटी विद अ जॉब, आई स्टार्टेड वर्किंग, और मैं ऑडिशंस देते देते मुझे ऐड मिल गया। जब मुझे लगा कि यार अब मैं थोड़ा सा सेटल होता जा रहा हूँ, पूरे मुझे एक फिल्म मिल गई, मैंने वो फिल्म शूट करी 2 साल, पूरी मेहनत लगाई, वो रिलीज ही नहीं हुई कभी। नाम बताएंगे? दिल सता नाम है, वो IMDb पे है। हाँ। ठीक है, हमारे बहुत नॉन लिरिक्स राइटर है, उन्होंने वो डायरेक्ट करी थी, बट वो रिलीज नहीं हुई। लेकिन जब मैं पिक्चर शूट करने गया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं हीरो बन गया हूँ। लेकिन जब रियलिटी हिट हुई वापस आने के बाद, जब वो पिक्चर रिलीज नहीं हुई, और जब मुझे पता लगा कि ये एक रीस्टार्ट है, यहाँ से रीसेट करना पड़ेगा। मैंने वो शो 2019 में साइन किया था, ठीक है, और मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो गया था उस टाइम पे, कि यार डिप्रेस भी हो गया था कि यार बालाजी में मुझे चांस मिला था, और मैं आज जो मेरे साथ पर्सनैलिटी है भाई साहब, वो दो जो मोड्स होते हैं ना, एक बोलते हैं छोटा पर्दा, एक बोलते हैं बड़ा पर्दा, वो दोनों ही जगह दिख चुके हैं, हमारा दिल जीत चुके हैं। मेरे साथ मौजूद है वेरी अमेजिंग अभिषेक कुमार। ओह थैंक यू सो मच फॉर दिस फैंटास्टिक इंट्रोडक्शन। मजा आया ना? बहुत मजा। मुझे लगता है आप ये मजा डिजर्व करते हो। Oh, thank you. मैं थोड़ा सा ना वक्त का पहिया पीछे ले जाऊंगा। आई वॉन्ट टू आस्क द वेरी फर्स्ट थिंग कि मेरठ का एक लड़का मुंबई कैसे आया, इनिशियल डेज कैसे थे, क्या कुछ प्रॉब्लम्स थी? और बहुत बार मैं सुनता हूँ ना कि जैसे मैं भी झांसी से रहने वाला हूँ, यूपी का एक शहर है, कि हम लोग जब ऐसे शहर से मुंबई आते हैं ना, एक इनिशियल डेज में बड़ा डर रहता है, जो एटलीस्ट मेरे को था, कि व्हाट इफ शहर ने नहीं अपनाया, या व्हाट इफ यहाँ के लोगों का रिएक्शन मेरे लिए अच्छा नहीं रहा, उन्होंने जज किया। मैंने बहुत सारी चीज़ें पूछनी आई थिंक, बट हाँ इनिशियल डेज यार बहुत इंटरेस्टिंग रहे हैं। मैं एक इंजीनियर हूँ, मैंने Okay. कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कंप्लीट करी है। मेरे फादर जो हैं वो एक मेडिकल बैकग्राउंड में हैं, ठीक है, और इज अ डॉक्टर। ठीक है। तो हमारे घर में कोई भी इस फील्ड से नहीं है, ठीक है। तो जब मैंने अपने घर वालों को बोला कि मुझे मुंबई जाना है, एक्टर बनना है, तो वो शॉक में आ गए थे कि ये सब हमारे घरों में नहीं होता है। करेक्ट। तुम एक काम करो, तुमने इंजीनियरिंग करी है, तुम MBA करो, हाँ। नॉर्मल सॉर्टेड जिंदगी जियो। तो मैं समझ गया था कि ये नॉर्मल तरीके से बॉम्बे जाने वाला हाल है नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला करेगा नहीं। हाँ। देन व्हाट आई डिड वाज आई स्टार्टेड वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और वहाँ मेरठ में या मुंबई? नहीं, तो मेरठ में तो इतनी पॉसिबिलिटीज नहीं है ठीक है। कॉर्पोरेट की, तो आई मूव टू दिल्ली, ठीक है। ठीक है, नोएडा। तो हाँ। मैंने वो कंपनी ज्वाइन करी। आई गॉट प्लेस्ड इन माय थर्ड ईयर ओनली। तो थोड़ा पढ़ाई में अच्छा था मैं, तो थर्ड ईयर में प्लेस हो गया वहाँ पे। उसके साथ साथ करते मैंने ना अपने पोर्टफोलियो करवाया, जो पैसे कमाए उससे मैंने अपना पहला पोर्टफोलियो करवाया। ठीक है। पहले पोर्टफोलियो कितने रुपए का हुआ था, याद है? 44,000 समथिंग का हुआ था, और आई गॉट इट फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द गाय इन दिल्ली। ठीक है। बट बहुत रॉ था मैं, बहुत यंग सा लड़का, कुछ करवा रहा है। फिर लेकिन बॉम्बे आना था, एम वाज बॉम्बे। तो मैंने नौकरी करते करते अपनी नौकरी वालों को बोला, जॉब वालों को बोला कि आई रियली वांट टू गो टू बॉम्बे। उन्होंने मुझे वो बोला कि अगर आप विद इन 2 months आप ये अचीव कर लोगे तो बॉम्बे चले जाओ। ओके। आई स्वेयर आई अचीव्ड दैट ट्रेजेक्टरी व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग इन जस्ट आई थिंक 30-32 days। आई वेंट टू माय बॉस एंड आई सेड अब मुझे बॉम्बे जाने दो। हाँ। उसने बोला नहीं अब ये कर दो। तो जब उनका वो बढ़ते रहा तो मैंने उनको बोला कि देखो मुझे जाना है। तो मैंने अपने घर वालों को बोला कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे जॉब की अपॉर्चुनिटी बॉम्बे में मिल गई। अब समझे, दैट्स हाउ आई केम टू द सिटी। माय प्लान वाज सिंपल कि मैं जाऊँगा, शहर को समझूंगा। क्योंकि जब मैं आ रहा था तो मैंने कुछ लोगों से पूछा कि यहाँ पर रहना कैसे होता है। उन्होंने बोला यार रेंट पे तो घर नहीं मिलते, रेंट पे घर लोगे तो इतना रेंट होगा, ऊपर से आपको जो है फिर यू हैव टू गिव द डिपॉजिट आल्सो। तो आई वाज क्लियर दैट आई हैव टू हैव सम सोर्स ऑफ मनी कमिंग इन। आई केम टू द सिटी विद अ जॉब, आई स्टार्टेड वर्किंग, एंड मैंने 1 साल थोड़ा सा दोनों चीज़ें चालू रखी। मैं आज पहले इंटरव्यू में ऐसा बता रहा हूँ
मैंने 1 साल 1.5 साल दोनों चीजें चालू रखी, जहाँ पर मैं जॉब भी कर रहा था और मैं आराम नगर के चक्कर भी लगा रहे थे। ऑडिशंस दे रहा था। ठीक है, और मैं ऑडिशंस देते देते मुझे ऐड मिल गया। ठीक है, ठीक है, ऐड हाँ। मिल गया और मैं साइड बाय साइड ऐड शूट करने लगा। सैटरडे संडे कुछ डेज ऑफ लेके, सिक लीव लेके मैं अपनी इस लाइन में आना शुरू कर दिया मैंने। ठीक है, जब मुझे लगा कि यार अब मैं थोड़ा सा सेटल होता जा रहा हूँ, पूरे मुझे एक फिल्म मिल गई, मैंने वो फिल्म शूट करी 2 साल, पूरी मेहनत लगाई, वो रिलीज ही नहीं हुई कभी। नाम बताएंगे? दिल सिता नाम है, वो IMDb पे है। हाँ, ठीक है, हमारे बहुत नॉन लिरिक्स राइटर है, उन्होंने वो डायरेक्ट करी थी, ठीक है। बट वो रिलीज नहीं हुई। लेकिन जब मैं पिक्चर शूट करने गया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं हीरो बन गया हूँ। उसका पैसा मिला उस फिल्म का? बिल्कुल मिला, ओके, सारा पैसा मिला, सब हाँ, कुछ मिला। हाँ। लेकिन आप समझते हैं कि एक नए एक्टर को कुछ ज्यादा पैसा मिलता नहीं है, ट्रू, है ना। और मैं ज्यादा पैसे के ऊपर डिपेंडेंट फोकस करता भी नहीं हूँ। मेरे को था कि मुझे काम सीखना है, और कोई ऐसा प्रोड्यूसर जो मुझे जानता नहीं, वो मेरे पे 4-5 करोड़ रुपए लगा रहा है, सोचिए, मुझे सिखा रहा है, और मैं अपनी पूरी 110% देने के लिए रेडी हूँ। मैंने 2 साल उस प्रोजेक्ट में दिए, शूट किया, वापस आया, दिमाग में था कि मैं हीरो बन गया। लेकिन जब रियलिटी हिट हुई वापस आने के बाद, जब वो पिक्चर रिलीज नहीं हुई, और जब मुझे पता लगा कि नहीं, ये एक रीस्टार्ट है, यहाँ से रीसेट करना पड़ेगा, तो लेकिन हमेशा एक दिमाग में चीज़ रही, एक लड़का, जो आपका सवाल, जो मेरठ से आया, जिसने अपनी जर्नी बनाई, जिसने सोचा कि नहीं मैं अपनी एजुकेशन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देता हूँ, उसकी हेल्प से जो मैं जॉब कर सकता हूँ करता हूँ, बॉम्बे आता हूँ, बॉम्बे आकर मैंने एड्स करता हूँ, ऑडिशन क्रैक करता हूँ, पिक्चर लेता हूँ, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था। हाँ, कि यार कुछ मेरे अंदर है, कि लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे एड्स में लेते हैं, मेरे साथ पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं बनी, इसका मतलब ये नहीं कि आगे कभी नहीं बनेगी। तो ऐसी रही है मेरी जर्नी। मुझे याद है मैं राजीव खंडेलवाल से बात कर रहा था, एंड जब उनसे बात हो रही थी, एक टॉपिक आया कि जब मैं इनिशियल डेज में था, जब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, क्योंकि मैं अच्छा दिखता था, मेरा फिजिक अच्छा था, तो बहुत बार लोगों ने गलत तरीके से अप्रोच करने की कोशिश की। नॉर्मल लोग छोड़ दो, जो पावर में बैठे लोग, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हों, चाहे वो डायरेक्टर्स हों, वो ये ट्राई कर रहे थे कि यार इसको सेक्सुअली अप्रोच करें। उन्होंने बोला भी, बिना नाम लिए, उन लोगों ने बताया, किस्सा भी बताया कि ऐसा ऐसा हुआ कि अच्छा ठीक है, अगर तुम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे हम तुम्हें फिल्म नहीं देंगे, या ये ऐड नहीं देंगे, या फिर ये शो से हटा देंगे। आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ है, और ये एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, ये कॉर्पोरेट्स में भी होता है। जो लोग नौकरी करते हैं उनके साथ भी होता होगा, ठीक है। हमारी इंडस्ट्री में होता है, इसलिए ज्यादा हाईलाइट होता है, क्योंकि ग्लैमर है ना सर, ग्लैमर है, ठीक है, तो हमारी इंडस्ट्री में ज्यादा हाईलाइट हो जाता है। हाँ। बिल्कुल हुआ। देखिए, फिर मैं बताऊं कि मैंने कभी भी एज एन एक्टर हमेशा एक बात हमेशा अपनी दिमाग में बिठा कर रखी है कि अगर मैं आपसे मिलने जा रहा हूँ, मेरा टैलेंट तो आप तब रिस्पेक्ट दोगे जब मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा, उससे पहले मेरे टैलेंट की कोई कदर नहीं है। ट्रू। जब मैं एक दिन बड़ा बन जाऊंगा, आप मुझे जानने लगोगे, आप बोलोगे क्या टैलेंटेड लड़का है यार, एक्टिंग भी जानता है, डांस भी जानता है, जिम्नास्टिक भी जानता है, सब कुछ जानता है, हाँ। बाकी जो नहीं जानता सीख जाता है। लेकिन अगर मैं किसी को कमजोरी बताऊंगा ना इस शहर में अपनी, तो कहीं ना कहीं उस कमजोरी का फायदा जरूर उठाएगा, जरूर उठाएगा। और ये बात मैंने बहुत अर्ली एज में सीख ली थी। तो जब भी कोई पूछता था क्या चल रहा है, मैं हमेशा बोलता था चल रहा है यार, मतलब शहर में हूं ना, मेरे लिए वो बहुत है, क्योंकि जब तक मैं शहर में हूँ कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा। हाँ। मेरे लिए एग्जिस्टेंस होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। तो मैंने हमेशा अपनी सर्वाइवल स्टेट को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। आप इस बात को समझेंगे, आप खुद इस शहर के नहीं हैं, करेक्ट, आप बाहर से आए हैं। सॉरी, अगर आप ही इस शहर में नहीं रहे तो आप क्या ही करेंगे। करेक्ट, फैक्ट है। इफ आई एम मेकिंग सेंस टू यू? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो माय फर्स्ट एम ऑलवेज एवरी डे इज कि आई हैव टू डू समथिंग सो दैट माय सर्वाइवल शुड नॉट कम इनटू अ ट्रबल। क्योंकि अगर मैं ही शहीद हो गया तो बचा क्या? तो बचा क्या? तो मैंने हमेशा उस एटीट्यूड से काम किया, उस एटीट्यूड ने मुझे बहुत ज़्यादा बैकअप किया है। और फिर मैनिफेस्टेशन बहुत सॉलिड रहती है। सब लोग बोलते हैं, मैं फील करता हूँ सर, मैं फील करता हूँ। जब मैं शहर में आया था ना, तो मुझे जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं ट्रेन में आया था, बांद्रा स्टेशन पे उतरा था, वहाँ से बाहर निकला था, मैंने एक और ये बात ना मेरी ज़िंदगी भर मेरी याद रहेगी, जब तक टिल माय लास्ट ब्रेथ। मैंने एक काली पीली वाले जो ड्राइवर्स होते हैं, टैक्सी ड्राइवर्स, उनसे पूछा था सर अंधेरी कैसे जाते हैं? और उन्होंने बोला था कि एक काम करो, वहाँ से दो पटरी चेंज करो
वो ट्रेन जाएगी फास्ट ट्रेन, अंधेरी उतार देगी। तो मुझ जैसे लड़के को तो ये भी नहीं पता था बैंड्रा से अंधेरी कहाँ आते हैं। फास्ट Correct. फॉरवर्ड करके 9 साल हाँ. की जर्नी में मैंने अपना घर बनाया हाँ. इस शहर के अंदर। तो वो जर्नी खुद बहुत ब्यूटीफुल है, वो जर्नी खुद मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है। आज मेरे घर वाले सोचते हैं, देखते हैं तो बोलते हैं, मैंने टॉक टू माय मदर एंड माय फादर, नाउ दे से यू विल डू इट। और अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं ना तो विश्वास होने लगता हो है। जाता है। तो आपने अभी बैंड्रा का जिक्र किया, मुझे पता नहीं क्यों एकदम से क्लिक किया मन्नत, शाहरुख खान। कभी उनसे कुछ बोलते हैं ना, जैसे मेरे लिए ही इज समवन जो बहुत, मैं जिसको बहुत आइडलाइज करता हूँ कि अगर वो इंसान कर सकता है तो मैं भी कर ही लूंगा। आपके लिए है कुछ ऐसा शाहरुख खान का? कभी मन्नत के बाहर सर गए? अगर मुझे मौका मिले तो मैं अपने भगवान के साथ उनकी एक मूर्ति बना के लगा दूं, और मैं रोज़ सुबह उठ के हाथ जोड़ के, जिससे मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ ना रोज़ सुबह, ऐसे एक आरती बननी चाहिए, मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि जैसे मैं क्रिकेट बहुत खेलता हूँ, मैं तेंदुलकर, विराट, उन्होंने अचीव किया है। शाहरुख सर हैज डन दैट। आज जितने भी हम लोग हैं, हम लोग इसलिए सपना देख पाते हैं क्योंकि हमको किसी ने वो राह दिखाई है। करेक्ट। कि ये राह अचीव की जा सकती है। सक्सेस का पैरामीटर देखो सबका अलग होता है। हाँ. कोई वो बेंचमार्क छूता है तो कोई ये छूता है, लेकिन वो सपना देखना बहुत जरूरी है। जब तक आप सपने देख रहे हो, जब तक आप जी रहे हो, तो वी आर लिविंग, आई एम लिविंग लाइफ बिकॉज ऑफ आई हैव सीन समबडी अचीविंग इट, डूइंग इट एंड डूइंग इट सो ब्यूटीफुली, एंड इट्स अमेजिंग। मैं वो सपना देख रहा हूँ क्योंकि किसी ने उस सपने को पूरा किया है। पूरा किया है, और उनको देखते देखते कितने लोगों ने पूरा किया है। करेक्ट। है ना? तो वो तो सर फिर नेवर एंडिंग टॉपिक हो जाएगा। मुझे ये बताओ, घर वालों ने पहला प्रोजेक्ट आपको पहली बार ऑन स्क्रीन कब देखा? कोई एड था, टीवी शो था या फिल्म था, जब उन्होंने या आपने बोला कि पापा या मम्मी ये देख लेना जरा? मेरे फादर जो है ना, वो जैसे मैं किसी एड में आता था तो कहीं जाते थे तो उनके फ्रेंड्स बोलते थे अरे हमने अभिषेक को उसमें देखा है। तो मेरी मदर मुझे बताती हैं हाँ. अभी भी कि मेरे को उन्होंने कभी फेस टू फेस आके नहीं बोला कि अच्छा मैंने ना तेरे वो ऐड देखा था, यू वर लुकिंग गुड, और तू ऐसा लग रहा था, मुझे अच्छा लगा तेरा वो ऐड देख के। लेकिन जब कोई और बोलता था ना तो बोलते थे अच्छा कहाँ पे आया, मुझे भी भेजो जरा, और वो मेरी मदर की फोन से अपने फोन में ले लेते थे। ठीक है, और उसको देखते थे फिर। तो देखिए ये होता है फादर और बेटे का रिश्ता, कि वो उसको खुद ही देख के खुद ही अपने अंदर ही सारा सब कुछ बातचीत करे, नहीं नहीं अच्छा लग रहा है, ये कर रहा है, लेकिन कभी मुझे आके नहीं बोल रहे कि मैंने वो देखा है। फिर एक दिन मैंने उनकी गैलरी देखी फ़ोन की। मैंने देखा मेरी पोर्टफोलियो की पिक्चर्स, मेरी इवेंट की पिक्चर्स, मेरे कुछ एड रिलीज उनके फ़ोन में हैं, मेरे कुछ म्यूज़िक वीडियोस उनके फ़ोन में हैं, और मैं खुद इमोशनल हो गया यार। मतलब मैंने बोला यार कि मतलब वो ही इज़ अ पेरेंट है, ही इज़ अ फादर। उनका कंसर्न बिल्कुल ठीक है कि इतनी अनइवन तरीके से हम लोग चीज़ें करते हैं। मैंने इंजीनियरिंग करी, 4 साल का कोर्स करा, इंजीनियर बन गया। उन्होंने जो कोर्स किया उन्होंने वो डिग्री पा ली। हमारी फील्ड में कोई डिग्री तो नहीं है ना सर। तो पेरेंट्स तो ये लोग फील करते हैं कि यार कहीं ना कहीं भटक ना जाए, कहीं अपनी लाइफ में अनसेटल ना हो जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री बदनाम भी बड़ी रहती है। तो बट ही, आई थिंक नाउ ही लाइक्स इट। वो फादर के कंधों में फील होने लगता है कि हाँ वो समझ रहे हैं कि मेरा बेटा ठीक कर रहा है। मुझे वो सेंस ऑफ इमोशन दिखता है। मैं इस चीज़ से आई थिंक बहुत कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि सेम चीज़ मेरे साथ भी होती है। मैं जब भी किसी से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, किसी सेलिब्रिटी के साथ फोटो वगैरह किया, मम्मी बहुत बात करती है कि अच्छा बेटा इससे मिले, अच्छा उससे मिले। पापा ज़्यादा बात नहीं करते, बट मम्मी बताती हैं कि वो अपने दोस्तों के बीच उसकी बात कर रहे हैं, या उनके दोस्त उनसे जब वो पूछ रहे हैं तो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, वापस आते हैं प्रोफेशनल लाइफ पे। मुंबई आए, बतौर एडी काम किया आपने, ठीक है, जिनमें 2 लोग बहुत इंपॉर्टेंट, एक है भंसाली, संजय लीला भंसाली, दूसरे उमंग कुमार। उन दोनों के साथ वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा? और मैं अगर पूछूं कि भंसाली साहब में और कुमार साहब में क्या डिफरेंस है? देखिए मैंने सर को कभी असिस्ट नहीं किया, ठीक है, ओके, बट क्या है, जब मैं थोड़ी जर्नी को एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हुआ ये। तो जब मैंने वो फिल्म करी, वो फिल्म रिलीज नहीं हुई और मैंने दोबारा बाहर जाना स्टार्ट किया, तो मेरे बहुत बड़े सपोर्टर बने मिस्टर संदीप सिंह, ठीक है, हु इज अ प्रोड्यूसर ऑफ मैरी कॉम, भूमि इन ऑल ऑफ दैट। वो एक फिल्म बना रहे थे पीएम नरेंद्र मोदी, विवेक सर वाली, ठीक है। मैंने उस फिल्म में बिहाइंड द सीन काम किया, मतलब प्री प्रोडक्शन में काम किया, असिस्ट किया, वो सब किया। तो मैंने उसमें पूरा उमंग सर को देखा, ऑफिस में रीडिंग्स करी, विवेक सर के साथ रीडिंग्स करी, उनके घर जाके उनसे वो एक्सपीरियंस लिया। तो एक फिल्म बैकग्राउंड को हमेशा जब
कैमरे के सामने जाने की कोशिश के लिए कैमरे के पीछे की दुनिया सीखी, है ना। और अगर मैं ये कहीं और सीखने जाता तो मुझे पैसे देने पड़ते, करेक्ट, कोर्सेज करने पड़ते, ठीक है। तब भी मुझे बोलते वो ना कि एक्सपीरियंस नहीं मिलता, वो एक्सपीरियंस हाँ, नहीं मिलता कि इतने बड़े एक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ, हम्म, है ना। इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स वो कर रहे हैं, उसके थ्रू मैं सर को मिला, संजय सर को। आई स्टार्टेड यू नो मीटिंग हिम here and there lot of times. I started understanding his thoughts, ठीक है। कहीं ना कहीं फिर मैंने उनको फील किया, उनको इमेजिन किया कि सच अ बिग फिल्म मेकर, हाउ इज ही एक्चुअली थिंकिंग अबाउट सिनेमा। और इस सब के एक्सपीरियंस ने, इस सब की कोरिलेटेड जर्नीज ने, जितनी मेरी कैपेसिटी के हिसाब से मैं उनको एब्जॉर्ब कर पाया, मुझे एक समझ आया इससे मैं एक बेहतर एक्टर हो गया। क्योंकि जब मैं कैमरे के सामने गया, जब मुझे वो चांस मिला वापस कैमरे के सामने जाने का, हेयर एंड देयर में करता रहता था कुछ ना कुछ, मैं हमेशा एक बेहतर एक्टर बन के जाता था। क्योंकि मैंने इन सबसे एक बात सीखी सर, बहुत इंपॉर्टेंट, एक्टर 19 होगे चल जाएगा, इंसान 20 होना बहुत जरूरी है ना। इन सब में एक बहुत कॉमन चीज है जो मैंने सीखी, और इन सबकी जर्नी में वो थॉट बहुत सिमिलर रहा है कि भाई साहब आपको इंसानियत को बहुत ऊपर रखना पड़ेगा अगर आप एक अच्छा एक्टर बनना चाहते हो तो। और इस तरीके से ये सब लोग जुड़ते चले गए, है ना। और उसके साथ साथ टिप्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, वो लोग जुड़ गए, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्ट मेकिंग माय ओन फिल्म कम्युनिटी, ऑन इंडस्ट्री कम्युनिटी। और अपने ऑडिशंस पे बिलीव करता हूँ, अपनी स्किल्स पे बिलीव करता हूँ, ऑडिशंस देता हूँ, काम करता हूँ, अचीव करता हूँ, और साइड बाय साइड इंसान हमेशा 20 रहने की कोशिश करता हूँ। जो भी दर्शक ये भी इंटरव्यू देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो भाई ने बोला ना कि इंसान 20 रहने की कोशिश करता हूँ, हर इंटरव्यू शुरू होने से पहले 15-20 मिनट का प्रोसेस होता है, मिलते हैं, कैमरा सेटअप होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उसमें वो चीज़ समझ आती है। तो भाई साहब ये 20 नहीं है, 21। नहीं सर ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं फिर बोल रहा हूँ, आपने मुझसे, जब भी मैं किसी से बातचीत करता हूँ ना, हमेशा उनको ये बोलता हूँ कि यार मैं ना ऑनेस्ट बात करना चाहता हूँ। क्योंकि ना आप मानेंगे ना, मेरी जर्नी बहुत एक ऑनेस्ट है, और मैं जर्नी में सक्सेस के पैरामीटर को देखता ही नहीं हूँ सर, ठीक है। मैं जर्नी तब तक उसको मान रहा हूँ कि वो सक्सेसफुल है जब तक मैं वो कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। एवरी डे आई कैन नॉट बी अ हीरो, राइट। सम डेज आई एम अ बिगेस्ट फेलियर, बट आई हैव टू मेक बिलीव माई सेल्फ दैट कोई बात नहीं है अभिषेक, वील स्टार्ट टुमारो अगेन। सो मैं इस रीसेट और रीस्टार्ट वाले फॉर्मूले में तो बहुत बिलीव करता हूँ कि फिल्म करी, रिलीज नहीं हुई, ठीक है, ऑडिशन दिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, नहीं गया फ्लोर पे, हम सबके साथ होता है, मेरे साथ हुआ है, लॉक हो गया, रिलीज कर दिया। मतलब लॉक हो गया, रिलीज करने का मतलब है कि मैं किसी फिल्म में गया और बाद में मुझे पता लगा कि मुझे हटा दिया। हुआ किसी फिल्म में? बहुत बार हुआ है। नाम सर ले सकते हैं? लेना चाहेंगे सर? नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि क्या होता है कि अननेसेसरी हमारी इंडस्ट्री में ऐसा लगता है कि कहीं अटेंशन लेने की कोशिश नहीं कर रहा, और मैं टेंशन लेना नहीं चाहता, क्योंकि मैं मानता हूँ कि शायद उन्होंने मुझे हटाया हो, उनको ऐसा लगता हो कि वो प्रोजेक्ट के लिए बेहतर है, हाँ, तो मैं उस डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो दैट इज फाइन। तो हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि भाई अगर यहाँ तक पहुँचा हूँ ना, तो आगे भी जाऊँगा, वरना ऊपर वाला मुझे यहाँ तक ही ना लाता। एक लड़का जो बॉम्बे आया है, जिसको नहीं पता मैप पे बांद्रा टू अंधेरी कैसा है, उस ऊपर वाले के आशीर्वाद से आज वो अपना एक छोटा सा घर उसने बनाया है अपनी मेहनत करके, और वो शहर में है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो लिखा है ऊपर वाले ने उसके लिए, है ना, उसके हिस्से का उसको मिलेगा उसके टाइम पे। तो इस थॉट पे जीता हूँ सर। लवली। मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था, चीज़ें देख रहा था, एक बहुत आजकल ज़रूरी चीज़ हो गई है हम लोगों के लिए, सोशल मीडिया, ठीक है। आपका इंस्टाग्राम देख रहा था, 283 पोस्ट हैं अभी तक, फॉलोअर्स हैं अच्छे खासे, ठीक है। मुझे एक चीज़ पता नहीं क्यों एकदम इंस्टाग्राम देखते हुए क्लिक करा, डू यू एवर फेल्ट कि यार अविनाश, लड़कों के लिए सोशल मीडिया गेम ज़्यादा मुश्किल है लड़कियों के कंपैरेटिवली? अच्छे फॉलोअर्स, एंगेजमेंट बनाए रखना, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसी एक्ट्रेसेस को देखता हूँ या पैपिंग या स्पॉटिंग के दौरान दिखती हैं, जिनके लिए अटेंशन ग्रैब करना बहुत इजीली हो गया है। बैक शॉट मत लेना, फ्रंट शॉट मत लेना, यू नो हाउ इट वर्क्स, बट एज अ लौंडा, एज अ लड़का, एज अ मेल, एज अ बॉय ज़्यादा मुश्किल है। डू यू फील द सेम? ये तो है ही सर। ओके सॉरी, बट देखो
लगता है, बट मैं अपनी जर्नी कभी किसी से कंपेयर नहीं करता, लड़के से भी नहीं करता, लड़की से भी नहीं करता, ठीक है। कहीं ना कहीं जिस चीज को हम हमारे तरीके से करना चाहते हैं वो मैटर करता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि लड़की के लिए कुछ और चीजें बहुत डिफिकल्ट होंगी यार, लड़कियों का करियर बहुत शॉर्ट रहता है, ठीक है, एक एज तक वो लोग कर पाती हैं, उसके बाद और तो बहुत सारी चीजें हैं, हमको हमारा सोचना चाहिए कि हमको क्या मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि यार इजी और डिफिकल्ट किसी के लिए भी नहीं मैटर करता, आपको क्या मिल रहा है, अपने प्रोस एंड कॉन्स है। ठीक है, मैं आपकी टीवी जर्नी पे आता हूँ। 2 शोज जिसमें अहम रहे, कुमकुम भाग्य और दूसरा नागिन। कैसा होता है बताओ टीवी एक्टर काम करना? मैं जिन भी टीवी एक्टर्स को जानता हूँ, जो दोस्त हैं, जिनके साथ इंटरव्यूज किया है, बोलते हैं भाई साहब बहुत हेक्टिक होता है। आपको पैसा बहुत मिल रहा है बट आपके पास उसको खर्च करने का टाइम नहीं है, और बहुत बार वो पैसा स्केड्यूल, बहुत मिलता है ऐसा बोला गया है मुझे। ओके मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा मेरे को जितना बताएगा वो यही बताएगा कि आपको पर शूट या पर डे का एक अमाउंट मिलता है, बट वो इतना रहता है कि आप 25 दिन, 30 दिन, 24 दिन शूट कर रहे हो, और आप सुबह जाते हो 6-8 बजे, आप रात में निकल रहे हो 9-10 बजे। तो पैसा खर्च करने का आपको टाइम नहीं मिल रहा है। वो पूरा एक्सपीरियंस, टीवी एक्टर का एक्सपीरियंस कैसा होता है, शूट्स कैसे होते हैं? यार टीवी हमको डिसिप्लिन सिखाता है एज एन एक्टर, ठीक है। जब मैंने टीवी ज्वाइन किया ना, तो मैंने जिस शो के लिए ऑडिशन दिया था शो में मेरा नहीं हुआ था। ओके मेरी पता नहीं जर्नी कैसी रही है यार, मैं ही पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे ही नहीं पता कैसी सी जर्नी है। मैं बालाजी के साथ एक शो साइन करके आया था, बालाजी के ऑफिस जाके, ठीक है, ठीक है। वो शो का कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास आज तक है। वो शो फ्लोर पे भी गया, सब कैरेक्टर्स गए, वही नहीं गया। उस शो का नाम था क़यामत की रात, ठीक है, ठीक है। हाँ, मैंने वो शो 2019 में साइन किया था, ठीक है। और मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो गया था उस टाइम पे, कि यार डिप्रेस भी हो गया था कि यार बालाजी में मुझे चांस मिला था, और मैं बालाजी के साथ, क्योंकि बालाजी इज लाइक फॉर अस, मतलब आप मानेंगे कि कुछ भी नहीं है उससे बड़ा, फिर टीवी में खुदा है वो, है ना, कुछ भी नहीं है। और जब मुझे पता लगा कि यार फिल्म मैं करके आया हूँ, फिल्म रिलीज नहीं हो रही, बालाजी मैंने साइन किया है, मुझे मिला है, मैं बहुत खुश हूँ कि नहीं मुझे मिल गया है बालाजी में कि शो में काम करने का मौका। और वो शो में फॉर एनी रीज़न, आपको तो रीज़न भी नहीं बताते क्यों नहीं लेके गए, क्यों नहीं आपको फ्लोर पे बुलाया। मैंने ऑडिशन दिया था, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैं साइन किया था, मैं पूछता रहा सर कब कब बुलाओगे, मेरा मतलब कब से चालू होगा, हाँ जी चालू होगा, बट कभी चालू नहीं हुआ। मैं फिर बोलता हूँ नॉर्मल होगा शायद हमारी इंडस्ट्री में, लेकिन मुझे आदत नहीं थी उन सब चीज़ों की। मेरे लिए तो एवरीथिंग वाज हैपनिंग चांस बाय चांस। करेक्ट, हाँ। अब सोचिए, फिर उसके बाद मुझे एक दिन फ़ोन आया शाम को कि हमारा कुमकुम में एंट्री हो रही है, इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट प्राइमरी कैरेक्टर एंड वुड यू लाइक टू डू इट। आई सेड येस आई वुड लव टू डू इट यार। तो आई सेड शाम को 6 बजे की बात है कि व्हाट इज़ द कैरेक्टर और ऑल अबाउट। उन्होंने मुझे ब्रीफ किया, उन्होंने मुझे बोला कल से शूट है, तो आप बॉम्बे में ही हो? मैंने बोला मैं बॉम्बे में ही हूँ। मैंने फटाफट हमने लोगों ने सारी चीज़ें डिस्कस करी म्यूचुअली, सब कुछ क्लोज हुआ। मैं अगले दिन फ्लोर पे चला गया और वो ऑडिशन मेरा कोई उनके पास पुराना ऑडिशन पड़ा था, उन्होंने वो देखा था, उसके को देख के उसके बेसिस पे उन्होंने मुझे कास्ट किया। तो देखिए जिसके लिए मैंने ऑडिशन दिया उसमें मेरा नहीं हुआ, वो ऑडिशन उनके डेटाबेस में रहा, उस ऑडिशन को देख के उन्होंने मुझे कुमकुम दिया और फिर मैंने कुमकुम किया एक बहुत प्रोमिनेंट टाइम तक। मुझे बहुत मज़ा आया, वो शो अपने टाइम पे बहुत हिट शो रहा है, वन ऑफ द बेस्ट शोज आई वाज अ पार्ट ऑफ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ। एंड सेम विद नागिन, आई वाज इन मेरठ, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ द कोऑर्डिनेटर कि नागिन में बेसिकली लड़के चेंज होते रहते हैं ना, तो बेसिकली देयर इज अ न्यू बॉय कमिंग इन एंड वेरी, मुझे जो ब्रीफ किया था वेरी ऑपोजिट तेजस्विनी एंड ऑल दैट, अच्छा था, बहुत अमेजिंग था और कैरेक्टर भी बहुत अमेजिंग था मेरा। करोगे? मैंने बोला यार बिल्कुल करेंगे, परसों से शूट है। मैंने बोला ठीक है करते हैं। तो इतनी ज़्यादा आप बताओ ऐसे। फिर मैंने, लेकिन टीवी में जो बहुत मज़ा आया, मतलब ऑफ कोर्स दोनों शोज का हम नाम ले रहे हो, ब्यूटीफुल जर्नी। जब भी नागिन की बात होती है ना, जब भी उसका कोई नया सीजन आता है तो सोशल मीडिया पे एक पोस्ट बड़ा चलता है, वो जितने भी अब तक सीजन है उनकी मेन जो कैरेक्टर्स है नागिन है उनके फोटोज रखते हैं, फिर बोलते हैं चूज योर फेवरेट वन अट्रैक्शन के लिए। मैं अगर यही सवाल आपसे पूछूं कि आपकी फेवरेट नागिन कौन है? मौनी रॉय। आई मीन आप पूछेंगे क्यों, मैं उसके रीजन दे सकता हूँ। करेक्ट। देखिए मतलब जब मैं छोटा था ना, और मैंने देखा भी, जब मैं छोटा था तो नागिन मेरे घर में चलता था। ओके। और तब वो वाला सीजन चलता था जब वो
उस शो का हिस्सा थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ शॉट्स रह जाते हैं ना, हाँ, तो मेरे दिमाग में हमेशा जब मैं नागिन सोचता हूँ वही शॉट्स आते हैं। तो हर के दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है किसी भी एपिसोड को लेके। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है नागिन फॉर मी इज मोनी। इज मोनी। कभी मिले मोनी से? हाँ, मुलाकात हुई है। बताया कि नहीं, मैं घर पे बचपन में तुम्हें देखता था। नहीं देखो, ऐसे हमारी इंडस्ट्री में कोई किसी को बोलता नहीं है, बट मुझे मौका मिलेगा तो पक्का बोल हाँ। दूंगा। और हाँ, बट फॉर मी आई आई को रिलेट टू हर। एंड बिग बॉस वगैरह देखते हो? कभी अप्रोच कभी आया? हाँ, मैंने फॉलो नहीं किया है, टू बी ऑनेस्ट। देखता हूँ, ठीक है। आज की डेट में इंस्टाग्राम इतना फेमस है, वहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो मैंने ऑफ कोर्स बिग बॉस वहाँ फॉलो किया है, देखा है। बड़ा मजेदार शो है। कभी आपके पास आया ऑफर बिग बॉस का? सही वक्त आने पे बात करेंगे इसके बारे में। अभी के समथिंग लिए इज कुकिंग। अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। ठीक है। अपकमिंग क्या कुछ और आ रहा है? क्या प्रोजेक्ट? यार, मैंने अभी रिसेंटली एक शो करा 100 डेज करके। ओके इट्स एन अडेप्टेशन ऑफ अ फिल्म ओके which was did by Jackie sir and Madhuri ma'am, right? ओके। उसका अडेप्टेशन किया है अभी ये फिल्म ओटीटी पे आ रहा है? सॉरी, शो? ये शो है ये बेसिकली। ओके, टीवी पे या ओटीटी पे? नहीं, ऑनलाइन शो है, ओटीटी ओके, शो है। हाँ। तो बाकी जैसे मुझे डिटेल मिलेंगी मैं आपको बता दूंगा। डन। थैंक यू सो मच फॉर द बातचीत थैंक यू, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू।